हाय फ्रेंड्स। आज सुबह मैंने एक वीडियो डाला। मूली गांव की अंजू के जो गाय है उसका काफ हुआ मॉर्निंग में। तो काफ़ी खुशी की बात थी। बड़ा अच्छा लगता है छोटा बच्चा देखना, बहुत प्यारे लगते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो एक मेल काफ है और मेल काफ गांव में कोई नहीं पालना चाहता। इट्स अ बर्डन फॉर देम। तो क्या तो दूध नहीं पिलाना चाहते हैं उसको। दूध तो अपने लिए रखना चाहते हैं, उसको दूध कौन दे। जब तक थोड़ा छोटा है तो थोड़ा बहुत दूध दे देंगे, उसके बाद तो शायद वो थोड़ा घास पे पलेगा। लेकिन वो बहुत समय तक नहीं पालते हैं उसको। और मेरे ब्रदर ने जब बताया मुझे तो मेरे को तो बहुत दुख हुआ। कहते हैं गाँव में क्या करते हैं, किसी ऊंची पहाड़ी से उसको धक्का देते हैं या फिर उसको एक रस्सी से बांध, रात में उसको पेड़ से, शाम के समय पेड़ से बांध के आ जाते हैं, जिससे कि पूरी रात वो वहाँ रहेगा बंधा हुआ। और वहाँ तो बहुत प्रेडेटर्स होते हैं, कार्निवोर्स होते हैं, वो सब जैसे टाइगर है, लेपर्ड्स हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं उधर गाँव में आसपास। उसको ले जाएंगे, मतलब खा लेंगे। तो बस यही उनके पास एक सोल्यूशन है। तो मुझे लगता है कि इंसान जो है वो सबसे ख़तरनाक जानवर है। बाकी जो प्रेडेटर्स होते हैं जैसे कार्निवोर्स होते हैं, ये तो अपने पेट भरने के लिए, अपने भूख मिटाने के लिए किल करते हैं किसी को भी। लेकिन आदमी तो बिना बात के किल कर रहा होता है। ये देखिए, ये तो किलिंग नहीं है क्या ये? और हम किसी को भी मतलब ये नहीं कह सकते कि ये उसने ऐसा किया या बस, मतलब वो किस कास्ट का है, किस रिलीजन का है, वो बात तो आती ही नहीं है। बात आती सिर्फ ह्यूमैनिटी की, वो किस तरह से एक जानवर को किस तरह से ट्रीट करते हैं। और मैंने खुद अपनी आँख से देखा है। एक मैं तो खुद के रिश्तेदार के गए थे हम लोग, काफ़ी दूर यहाँ से आउटस्कर्ट्स में, देहरादून के काफ़ी, आई थिंक 30-40-50 किलोमीटर दूर एक गांव है। तो वो किसी पटवारी के साथ लग गए थे। वो ऐसे ही कोई पोस्ट में नहीं थे, लेकिन पटवारी जो है उस समय काफ़ी इन्फ्लुएंशियल आदमी हुआ करता था। तो उन्होंने भी काफ़ी ज़मीनें हड़प ली। जो उस समय ज़मीन ऐसी खुली खाली रहती थी, कोई ख़रीदने वाला नहीं था। तो बहुत बड़ा जगह इन्होंने ले ली। तो जब हम उनके घर गए तो बता रहे थे हमारी ये ज़मीन है, ये मकान है, ये दुकानें हैं, मतलब बहुत कुछ। तो फिर उसने ये बताया कि हमने हमारी गायें भी हैं। तो मैंने कहा कि दिखाओ गाय, मतलब मुझे तो अच्छा लगता है देखना, हमें कहाँ दे, मतलब सोचा कि बहुत अच्छे से रखे होंगे, होता ही है। तो सच में अच्छे से रखा था उनको, अंदर बंद थी वो, मतलब मतलब कवर्ड था एरिया। और काफ़ी उनके सामने दाना पानी सब था, चारा था, घास था, सब कुछ। और वो खूब खा पी रही थी। तो दूर में नज़र एक बहुत बड़ा प्लॉट था उनका, करीब मुझे आई थिंक ऑलमोस्ट वो 10 बीघा से ऊपर ही रहा होगा, 2 एकड़ से ऊपर ही रहा होगा। तो मैंने दूर देखा, मैंने, इट वॉज स्कॉचिंग सन, इट वॉज द मंथ ऑफ मई, और बहुत दोपहरी थी और बहुत तेज़ धूप थी। तो मैंने देखा कि एक पेड़ है और कोई मतलब सिर्फ सिंगल पेड़ जिसमें कोई छाँव नहीं है, उसमें पत्ते भी नहीं हैं। और उस पेड़ से एक बछड़ा बांधा गया है, ऊंचा सा बछड़ा सा लग रहा था वो। तो मेरे तो समझ ही नहीं आया कि ये क्यों। मैंने उससे उनसे बोला, उसके पास कोई पानी नहीं था, कोई खाना नहीं था, उसको सिर्फ बांध के रखा हुआ था। तो मैंने उनसे पूछा कि ये यहाँ इसको उसको खाना, उसको वहाँ क्यों बांध के रखा है इतनी गर्मी में, खाना पानी भी नहीं है उसके पास। तो कहते नहीं, इसको तो हरिजन ले जाएंगे, फिर किसी कसाई को दे देंगे। ओह, मतलब मेरे को लगा कि उनके घर में पैदा हुआ बच्चा है वो। क्या इतना कोई स्टोन हार्टेड कैसा हो सकता है कि वो इसके बारे में और फिर बाद में देखा जाएगा, वो जब जाएगा कसाई के पास तो कम से कम उसको पानी तो दे दो, उसको खाना तो दे दो। तो कुछ नहीं दिया था, वो धूप में खड़ा था। तो मुझे इतना बुरा लगा, मैंने अपने हस्बैंड से कहा, थोड़े, मैंने कहा आप चलते हैं, दो देर हो गई, थोड़ी देर में 5 मिनट बाद जब अंदर आए और मैं चलिए, हम लोग चले आए। मैंने अपने हस्बैंड को बाद में बताया। ही टू फेल्ट वेरी बैड। हमें लगा कि क्या ऐसा भी होता है, क्या इस तरह के लोग भी हो सकते हैं क्या? और ये भी, और दूर क्यों जाए हम लोग। इंसान जो होता है वो तो सबसे ज़्यादा स्वार्थी होता है, सबसे ज़्यादा। क्योंकि देखिए, यहाँ तो मेल काव्स को मारा जाता है, उनको किसी लेपर्ड के हाथों कोई बाग के दे दिया जाता है। लेकिन जब जब कोई जब पता चलता है कि किसी बेटी होने वाली है, तो पहले क्या करते थे, या तो पहले होने ही नहीं देंगे उसको। इंसानों में उल्टा होता है, बेटी नहीं चाहिए, वहाँ सबको काफ, फीमेल काफ चाहिए।
मतलब हर तरीके से अपने कन्वीनियंस से हम लोग डिसाइड करेंगे कि हमें क्या चाहिए। तो वो जो बेटी जो है, अगर वो गलती से पैदा हो गई तो पहले तो उसको मारने के कई तरीके होते थे। वो अब मैं कहना भी नहीं चाहती, ना मैं सुनना चाहती हूँ, ना मतलब मेरे को पता है कि क्या है, आप लोगों को भी पता है क्या है। लेकिन ये है तरीका। मतलब इतना स्वार्थी हम लोग, अपने हिसाब से जीना चाहते हैं, अपने हिसाब से सब चीज़ों को हम लोग कहते हैं कि हमारी अपनी है, अपने हिसाब से। तो ये क्या मतलब हुआ? तो वही मैं कहती हूँ कि इस हिसाब से मेरे जो ऐसे नहीं कि सब एक जैसे लोग हैं, एक्सेप्शन भी हैं। मेरा ब्रदर है नंजन, आपको पता है कि वो गांव में इस समय क्यों है? होली में नहीं आ सकता है, वो आना नहीं चाह रहा, क्योंकि वो 3 फीमेल्स उसके पास हैं और उनकी माँ चौथी काली। और वो यहाँ से लेके गया उनको, बाय कार गया, तीनों को यहाँ रखा उन्होंने। उसने वो जो उनका स्टूडियो अपार्टमेंट था उसका तहस नहस हो चुका था। उसके हर सोफ़ा, उसके चेयर, उसके सब बेड, सब वुडन, सब दरवाजे सब काट चुके थे वो। जबकि वहीं वहीं रखा जाता था उनको, मतलब खाना देने के बाद रात को, तो रात में वो तहस नहस कर देते थे। उसके बावजूद वो इतना प्यार करता है उनको, वो फिर से उनको गाँव लेके आया है। गाँव लाया और उनकी माँ से मिलाने, और फिर वो छोड़ना नहीं चाहता उनको। वो कहता है अगर मैं होली में पीछे से आ गया तो इनको खाना कौन देगा? वो घर नहीं आ रहा है, इसीलिए वो हम सब उसको चाहते थे, वो हमारे साथ रहे, हर हर त्योहार में साथ रहते हैं हम लोग सब भाई बहन। लेकिन वो नहीं आ पाएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ द काली एंड हर 3 फीमेल्स पप्स जो हैं। अब वो बड़ी हो चुकी हैं और वो कैटरपिलर्स की तरह पूरे दिन खाती रहती हैं। अंजू जो है वो तो नहीं बना सकती इतनों के लिए, वो तो अपने में ही बिज़ी है। तो मेरे ब्रदर जो है वो उनके लिए रोटियां बनाता है, उनके लिए दूध रखा है, उनके लिए अंडे रख खरीदता है। वहाँ कोई मीट मटन चिकन की शॉप तो है नहीं गांव के आसपास, लेकिन जब दूर से कहीं कोई जाता है सतपुली बाज़ार, तो वहाँ से उनके लिए चिकन आता है और कहता है मैं इन्हीं को खिलाता हूँ। तो जस्ट कि उनको देखना है, वो जानता है कि हो सकता है अंजू ठीक से देखभाल ना कर पाए और रात में कोई बाहर छूट जाए, और वहाँ लेपर्ड जो होते हैं दे आर ऑलवेज ऑन अ प्राउल, वो तो रात में घूमते रहते हैं। तो वो जस्ट बिकॉज ऑफ देम, तो वो भी फीमेल हैं, पप्स हैं। वो सब मेल तो सब ले गए, मेल तो सबको चाहिए, लेकिन फीमेल नहीं चाहिए ना। हर केस में यही होता है। तो अब वो गांव में है और वो होली में नहीं आ पा रहा है। हमें हमें भी लगता है कि नहीं आ पा रहा, लेकिन उसका भी कॉज है बहुत बड़ा। और उसने जो उसके घर में जो कोको है, वो मैंने बताया था आपको कि वो किसी स्कूटर्स ने छोटे से पप को मुश्किल से व्हेन शी वाज जस्ट 1 मंथ ओल्ड उसको हिट कर दिया था और फेंक दिया, मरा मरा समझ के नाली में फेंक दिया था उसको। और वो चिल्ला रही थी, रो रही थी, उसके पाँव में चोट थी। 1 महीने का पप मेरा ब्रदर लेके आया उसको, उसका इलाज करा और आज वो इतनी खूबसूरत कोको बन है, 7 साल की हो चुकी है। तो वो ऐसा है, कुछ एक्सेप्शन भी हैं, जैसा मेरा ब्रदर, उनके वजह से वो गाँव में है इस समय। मज़दूर तो चले जाएंगे छुट्टी, होली की लंबी छुट्टी, लेकिन वो वहीं रहेगा, उनके लिए खाना बनाता हुआ, उनका देखभाल करता हुआ, उनको ये लेपर्ड जो वहाँ अक्सर आता रहता है, उसका एक और डॉग था लालू, उस अपने साथ ही रखता था, काली के साथ ही उसको भी अपने साथ सुलाता था अंदर रूम में ही। और वो किस दिन वहाँ वाइल्ड बोर बहुत आते हैं, तो वाइल्ड बोर की आवाज़ आई तो ये भागे। और ये काली तो उतना नहीं भागी, लेकिन वो आ गया और वहाँ इंतजार में बैठा था लेपर्ड, उसके ले गया उसको। उसके लिए बहुत बड़ा ब्लो था मेरे ब्रदर के लिए। मैंने भी लालू देखा था, मेरे लिए भी था, हम सबके लिए एक शौक था जिन जिन ने लालू देखा। मेरा ब्रदर इतना मतलब ऐसा होता नहीं है कोई जिस तरह से वो कर रहा है, ऐसा बहुत कम लोग कर पाएंगे। ऐसे काली उसकी अपनी डॉग नहीं है, वो कहीं किसी गांव में ऐसे घूमने गया तो पीछे पीछे आ गई। उसको नहीं पता था कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन जब उसने 6 बच्चे दिए तब अब 3 उसके पास हैं। अब वो उनको रखेगा और कहता है कि उनको बहुत अच्छे से देखता है। और यही है लाइफ में, ये सब जो भलाई करनी है, ये सब हमारे ही काम आएगी आगे। थैंक यू सो मच।